तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि सपना अब जाने वाली है जेल। जी हाँ, सपना के ऊपर एफआईआर हो गया है, पुलिस केस हो गया है। बहुत जल्द जो सपना के हेटर्स हैं उनको गुड न्यूज मिलने वाला है। और एक बात मैं अंशु से बोलूंगी कि दिस इज नॉट फेयर अंशु। जब आपको अब पूरे लोगों का सपोर्ट मिलने लगा, आपकी फैमिली को सपोर्ट मिलने लगा, आपके बेचारे बुआ फूफा जी को सपोर्ट मिलने लगा, लोगों का बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट दिया है, यहाँ तक कि आपके हाथ में पुलिस कोर्ट कचहरी सब आपके हाथ में है, तो आपने अपने हाथ पीछे क्यों खींच लिए? क्या डर था? ये चेहरे के जो रंगत है उड़ी हुई क्यों थी वीडियो में? आखिर में इतने होश क्यों उड़ गए आपके? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। ये जो हो रहा है आप लोग तो देख ही रहे हो। कहते हैं ना कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। लाख कोशिश कर लो, साल भर, 2 साल, 10 दिन, जितना भी टाइम लगेगा, लेकिन सच्चाई अपनी जगह खुद बनाकर आ जाती है। अहम सबूत राजवीर के एक्सीडेंट से रिलेटेड हाथ लगे हैं। अब गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। जी हाँ, अब जो सबूत दबा दिए गए थे, जो सवाल जनता के मन में था, उन सारे सवालों का जवाब मिलेगा राजवीर केस से रिलेटेड। जब राजवीर भाई का एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पर मैं वीडियो बनाई थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया था, आप लोग पिछला वीडियो देख लेना। मैं बहुत ज्यादा उस पर वीडियो बनाई थी और मैं उस चीज को जानती हूँ पूरा। कितना लोगों ने शोर मचाया सोशल मीडिया पर, सपना को लोगों ने ट्रोल किया कि आखिर में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, एक इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला गया और उसके खिलाफ, उस ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुआ जिसने एक्सीडेंट करवाया था? कौन सी ऐसी फैमिली होगी कि हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी? कंप्लेन तो होती ही है, लेकिन इस फैमिली ने कुछ भी नहीं किया। ये लोगों को बताया गया कि 2-2 औलादे उन्होंने खो दी है। अब उनकी 2 बच्चियां हैं, ले दे के वो लोग बूढ़े हैं, कहीं उनको खतरा ना हो, इसकी वजह से उन्होंने अपने डर के मारे मुंह बंद कर लिया है। लेकिन अब अहम सबूत सब सामने आ रहे हैं। अंशु का भाई धीरज, इसके पास सबूत है, इसने खुद अपने मुंह से ही कबूल कर लिया। सपना ने कम्युनिटी पोस्ट लगाई है जिसमें धीरज ने ऑडियंस को बताया है कि जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसके कांच के कुछ टुकड़े और बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो घर पर रखे हुए हैं। अंशु के पिताजी रखे हैं या बुआ फूफा के पास रखे हैं। जब सबूत रखे थे तो ये अहम सवाल खड़ा होता है कि आखिर फिर क्यों नहीं कंप्लेन करवाई गई? इतना सोशल मीडिया पर सपोर्ट मिल रहा था, लोग इनको सपोर्ट दे रहे थे, पुलिस तक इनके घर पर पहुंची थी, लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया था पुलिस कंप्लेन करवाने से। आज एक पत्नी को अब सबूत के तौर पर अंशु के परिवार वालों के पास जो रखा गया है, एक पत्नी को सबूत मिला है, सपोर्ट मिला है, क्योंकि वो भी मजबूर थी इस परिवार के चलते। लेकिन आज कोई मजबूरी नहीं है। उसको इतना मुंह में उंगली किया जा रहा था, इतना किया जा रहा था कि आज वो बोलने पे मजबूर हो गई। जिस बात का डर था आज वही हुआ। और आज जो अंशु का वीडियो आया ना, आपको क्या लगता है कि ये सच में जो लीगल प्रोसेस हो रहा है उसकी वजह से? ना बाबा, ना 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 ना, बिल्कुल ना। चेहरे की रंगत देखिए, पूरी की पूरी हवाइयां उड़ी हुई थी भाई साहब। 15-16 साल की बच्ची 20-25 साल 30 साल एज के जैसी बातें कर रही है, प्रोफेशनल तरीके से सपना को गिराने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में। ये सबको दिख रहा है। अंशु और अंशु के परिवार वाले प्रॉपर्टी के लालच में क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। उस घर के 2-2 लोगों को खत्म कर दिया गया, मामूली बात नहीं है। लेकिन सास ससुर के आंखों में काला पट्टा पड़ा हुआ है
दिख नहीं रहा है तो उनको ना दिखे, उनका जाएगा। और जिस दिन जाएगा ना, जिस दिन सारा घर बिखर जाएगा, हाथ से सारी चीजें छूट जाएंगी, उस दिन सपना की याद आएगी और उस दिन फिर मिलने वाली नहीं है। ये जो लालच के दरिंदे पीछे पीछे घूम रहे हैं ना, अब कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब वही ये हो रहा है अंशु के परिवार वालों के ऊपर और सपना के ससुर सास ससुर के ऊपर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहते हैं ना कि जब विनाश का अंत निकट होता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है, और वही हो रहा है अंशु के परिवार वालों के साथ। बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गई है इनकी। इनको लगता है कि इन्हीं के हाथ में कोर्ट है, इन्हीं के हाथ में पुलिस है, सारी चीजें इन्हीं के हाथ में है। अब सपना अबला नारी है, वो 2 बच्चियों के साथ में इतना नहीं करना चाहती पुलिस कंप्लेन, तो उसको दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो। कुछ दिन पहले सास ससुर ने सपना को एक धमकी भरा वीडियो डाला था कि अगर इसके आगे सपना कुछ वीडियो डालती है तो फिर हम भूल जाएंगे, सपना के ऊपर मानहानि का केस करेंगे। सपना ने अपना मुंह बंद कर लिया कि भाई सास ससुर है, कानून सबके लिए है, लेकिन इसका क्या मतलब भाई सास ससुर उसका नाजायज फायदा उठाएंगे। सपना के ससुर ने बोला कि अगर हम ऊपर मुंह करके थूकेंगे तो मेरे ही ऊपर मुंह पे थूक पड़ेगा, तो वो मेरे ही घर की बहू है, अगर हम उसकी इज्जत उछालेंगे तो हमारी इज्जत उछलेगी। लेकिन आज इनडायरेक्टली तरीके से इज्जत ही तो उछाली जा रही है। इतना सपना को मजबूर किया कि आज सपना ने शुरू कर दिया है जंग का ऐलान। अब इस जंग में जीत हो या हार हो, लड़ना जरूरी है अपनी 2 बच्चियों के साथ और अपने साथ, क्योंकि ये दुनिया उसको जीने नहीं देगी। दुनिया उसको डराए जा रही है और ये डरे जा रही है, विशेष तौर से अंशु। जी हाँ, जो 16 साल की बच्ची बनकर अपने ही परिवार का जबान बनकर सपना को डराने की कोशिश कर रही है। क्या लगा था हम डर जाएंगे? ना नको, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सपना खुद, अंशु के परिवार वालों ने ये चीजें कबूली हैं। अब पुलिस इनके घर में पहुंची है, इनको सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बतौर सबूत अपने घर में रखा है, इन्होंने खुद कबूला है। इनको क्या लगा कि पाप का घड़ा नहीं भरेगा, फूटेगा नहीं। अब हर एक चीज, हर एक सवालों का जवाब इनको देना पड़ेगा राजवीर के केस से रिलेटेड। आखिर में इन्होंने राजवीर के केस में उस एक्सीडेंट में अपनी चुप्पी क्यों साध ली, क्यों नहीं कोई कंप्लेन करवाई? यहां तक कि इनके घर में पुलिस तक गई थी, भेजी गई थी पुलिस, लेकिन इन्होंने पुलिस को उल्टे पैर वापस कर दिया कि इन्हें पुलिस कंप्लेन नहीं करना, कहाँ कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेंगे, बुढ़ापे में अब कौन सहारा बनेगा। तो एक पत्नी तो अपने अधिकार के लिए लड़ेगी ना, अपने पति के अधिकार के लिए, अपने पति के लिए, क्योंकि दुनिया तो उसको जीने ही नहीं दे रही है। उसने तो सोचा था कि मैं अब सही तरीके से अलग होकर लाइफ में स्वतंत्र जीऊंगी, लेकिन ये परिवार वाले स्वतंत्र थोड़ी ना जीने देंगे। उसके पीछे लगे हैं, उसको बदनाम करने के पीछे लगे हैं, एक से एक कमेंट पास करना, लोगों के मन में सपना के प्रति भड़काना, जहर भरना इन्होंने शुरू किया है। अब सबको चुन चुन के जवाब देना पड़ेगा। ये जो पड़ोसी, ये जो धीरज, ये जो अंशु का पिता, अंशु, सास ससुर, इन सबको जवाब देना पड़ेगा। और सबूत तो पुलिस लेकर ही रहेगी, क्योंकि इन्होंने खुद कबूला है कि इनके पास सबूत है। और एक चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगी, उस टाइम पर मैं भी थी, उस टाइम पर मैं वीडियो बनाई थी। अंशु ने लास्ट टाइम जब राजवीर से बात हुई, उसका रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर डाला। अब इस पे बात सवाल उठ रही है, उठना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा इन्होंने काम ही किया है। क्या जरूरत थी लास्ट टाइम का कॉल रिकॉर्डिंग करने की? कॉल रिकॉर्डिंग, सपना को तो रिकॉर्डिंग की देवी बता दिया है लोगों ने, तो अंशु को क्या जरूरत थी लास्ट टाइम? इसको कैसे पता था कि अब इसके बाद से राजवीर नहीं रहेगा? रिकॉर्डिंग करने की क्या जरूरत थी? और वो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर अंशु ने सबसे पहला वीडियो डाला और आओ देखा ना ताओ लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे बात हुआ है मम्मी से,
मम्मी परेशान थी, मैंने भी सुना था वो रिकॉर्डिंग। तो इस पे तो सवाल खड़े होंगे ना कि क्या ये सोची समझी साजिश थी राजवीर के साथ, इसलिए अंशु भी इसमें मिली हुई थी अपने परिवार वालों के साथ। क्या वही परिवार वालों ने मिलकर राजवीर को अलविदा करवाया इस दुनिया से? अब तो सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। बाकी आप पूरी जनता हो, सच्चाई को देखिए। किसी के कहने में कहते हैं ना कि कौवा कान लेके गया, तो हम कौवा के पीछे नहीं भागेंगे, पहले अपना कान देखेंगे। तो वो चीजें देखिए, हकीकत देखिए। एक औरत है, देखो, को भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं ना कभी सपना को सही बोली हूं, ना सास ससुर को, ना किसी को। ताली दोनों हाथ से बजती है, लेकिन कम और कोई ज्यादा। गलतियां हर इंसान से होती हैं, इंसान ही गलती का पुतला है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसको पूरी तरीके से बहिष्कार करवा दो सोशल मीडिया पर। उसे जीने दो उसकी बच्चियों के साथ में। आपकी क्या राय है जरूर बताना इस वीडियो के माध्यम कमेंट में। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।